भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक थे। 4 बार अगला जो है वो राजस्थान का महासचिव रहा है, प्रदेश महासचिव। भजन लाल शर्मा के फेवर में बात जाती थी। भजन लाल शर्मा ने पूरे प्रदेश का हर विधानसभा में, हर ब्लॉक स्तर पर दौरा किया। यही सब बात आधार है जिससे भजन लाल शर्मा जी को चीफ मिनिस्टर का दिया गया। सबसे बड़ी बात है, स्वयं वसुंधरा राजे जी ने प्रस्ताव किया और सभी लोगों ने समर्थन किया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इस सस्पेंस पर से जो है पर्दा उठ चुका है और भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री के नाम की भी घोषणा की गई है। पहला नाम है दिया कुमारी और दूसरा नाम है प्रेमचंद्र बैरवा का। अब ऐसे में राजस्थान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सभी कयासों पर अब विराम लग चुका है और इसी के साथ भजन लाल शर्मा का नाम जो है इसकी घोषणा कर दी गई है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। ऐसे में हम इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। राजस्थान में कई सारे नाम चल रहे थे, वसुंधरा राजे हो, भाव बालकनाथ, तो कई सारे नाम जो है मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे, लेकिन जब नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो वो भजन लाल शर्मा का हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए कि बीजेपी का ऑब्जर्वेशन जो है बड़ा उन्होंने नाप तोल के और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से किया। उन्होंने क्या किया, भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक थे। 4 बार अगला जो है वो राजस्थान का महासचिव रहा है, प्रदेश महासचिव। भजन लाल शर्मा के फेवर में बात जाती थी। भजन लाल शर्मा ने पूरे प्रदेश का हर विधानसभा में, हर ब्लॉक स्तर पर दौरा किया। दूसरी बात उनके लिए बताया जाता है कि जब नगर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहे थे तो मोस्टली सभासद एरियो पे भी वो गए, ग्राम प्रधानों के यहाँ गए और ग्राम समाजों में। चूँकि अगले ने इधर बहुत ज़्यादा यात्राएं किए, बहुत ज़्यादा 4 बार आए, इसलिए आप समझ लीजिए सांगनेर जैसे जिस जगह से अशोक लोहाटी जैसा बीजेपी के विधायक की टिकट काट करके इनको दी गई थी, चूँकि इनकी संगठन क्षमता बहुत अच्छी थी। दूसरी आपको बताना है, राजस्थान में 12.5% ब्राह्मण है क्या कि लगातार इधर वसुंधरा राजे जी का बनना, उधर शेखावत जी का बनना, तो काफ़ी सालों से बीजेपी से कोई ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बीजेपी की हिस्ट्री में नहीं बन पाया था। कुछ ब्राह्मण कांग्रेस में बने थे, तो उनकी वजह से कि शर्मा ब्राह्मण जो था वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमिटेड वोट नहीं रह गया था। इस कारण इन्होंने क्या किया, कांग्रेस का कमिटेड वोट था तो उनको बना दिया। अब 12.5% उधर से माइनस होगा कांग्रेस से और 12.5% इधर बढ़ेगा, 25% का अंतर हो जाएगा, जो भाजपा को एकदम से फ्लोट कर जाए। दूसरी बात आपको बताना है, शर्मा ब्राह्मण की ये खासियत रही कि मुस्लिम काल से उसके पहले से बहुत फॉरवर्ड कम्युनिटी रही है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्षम रही, इवन फील्ड में भी, ज़मीन पर भी वो कहीं पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने हर जगह हर चीज़ में मुकाबला किया और साधन संपन्न है और पॉपुलेशन में भी अच्छी है, इसलिए इनको बनाया गया। इनको लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं था। दूसरी आपको बताना है कि सबसे बड़ी बात भजन लाल की ये पोजीशन है कि उनको वसुंधरा राजे भी पसंद करती थी, किरोड़ीलाल मीरा जी भी पसंद करते थे, बालकनाथ जी भी पसंद करते थे और तमाम अन्य लोग भी, सभी लोग उनको लाइक करते थे, इसलिए उनको बनाया गया और सब लोग उनके साथ काम कर सकते, वो सबके साथ एडजस्ट हो जाते, क्योंकि संगठन में उनका यही पोजीशन थी। संगठन में उन्होंने जब समय पंचायत चुनाव हुए थे और नगर निगम के चुनाव में जो सभासद का उन्होंने डिसाइड किया था, उसका सभी लोगों ने कहा था कि आपने सबसे अच्छे ढंग से जब आपने जान लिया कि कौन सभासद कहाँ जीत जा सकता है, तो उनके विरोधियों ने जिसको टिकट नहीं मिली उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन सही। यही सब बात आधार है जिससे भजन लाल शर्मा जी को चीफ मिनिस्टर का दिया गया। सबसे बड़ी बात है, स्वयं वसुंधरा राजे जी ने प्रस्ताव किया और सभी लोगों ने समर्थन किया। शेखावत जी ने समर्थन किया और जवाहर मैडम ने किया और इसके अलावा यादव सिंह जी ने किया और तमाम लोगों ने किया। इसके अलावा आपको ब्रजेंद्र इनके भजन लाल शर्मा जी के बनाने से क्या है, ये भरतपुर और आगरा यूपी बिल्कुल मिला हुआ है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब जगह, हरियाणा वगैरह में बहुत असर पड़ेगा
और सबसे बड़ी इनका जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के पूरे राजस्थान में, ये जयपुर से विधायक है, जयपुर मध्य में है। और ये ऐसा आप समझ लीजिए कि इनको लोग ये कहते थे कि मिठास ये बिल्कुल शक्कर की तरीके हर जगह घुल जाते थे। इसीलिए भाजपा ने शक्कर का प्रयोग किया जो सब पे घुल जाए और सबके माहौल को अच्छा करा दे। ये इनकी भजन लाल की एक क्वालिटी थी, सीरियस से सीरियस डिस्प्यूट को भी। यही एक वजह थी बीजेपी में डिस्प्यूट तो दूर रहा, कहीं कुछ भी नहीं रहा, सब लोगों ने प्रस्ताव किया। अब आपको बता रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं उसमें प्रेमचंद बैरवा बनाए गए, अनुसूचित जात एवं जनजात के। उससे क्या फ़ायदा बीजेपी को रहा कि वहाँ पे मीरा अनुसूचित जनजात बीजेपी का कमिटेड वोटर नहीं था। अब क्या है कि छत्तीसगढ़ में भी कमिटेड वोटर हो गया उनका, मध्य प्रदेश का भी हो गया ये, और राजस्थान में हो गया। राजस्थान में आदिवासी व दलित अच्छी तादाद में, वो सब यूनाइट हैं, मगर बीजेपी के बिल्कुल पीछे नहीं चलते थे। ये बीजेपी को मिल जाएगा। तो आपको बताना 12-14% का ये फ़र्क पड़ा। बीजेपी ने अपना बेस बहुत मजबूत कर लिया। तीसरा, दिया कुमारी जी को बनाया। दिया कुमारी जी जयपुर घराने की है। जयपुर घराने को कोई अभी तक झुका नहीं पाया। इंदिरा जी ने कोशिश की, गायत्री देवी को झुका नहीं पाए, उनको जेल में भी डाल दिया। तब भी गायत्री देवी की एक अलग पहचान थी, एक अलग गायत्री देवी की उसी जयपुर घराने से है, उनकी बहू है और तेज तर्रार है दिया कुमारी। दूसरा, राजपूत समुदाय जो था वो इनके अगेंस्ट में चला गया था 2018 में, अब वो वापस पूर्णतः आ जाएगा दिया कुमारी के बनने। तो इन्होंने क्या किया कि दलित भी ले लिया, ब्राह्मण भी ले लिया, क्षत्रिय भी ले लिया। उधर इन्होंने जिनको बनाया है अध्यक्ष, वो आप समझ लीजिए इतने ओल्ड और इतने पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वासुदेव देवनानी जी। उनके बारे में बता दें, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अनिवार्य रूप से सरस्वती पूजा तथा सूर्य नमस्कार हर स्कूल में, क्यों ना मुस्लिम स्कूल हो, सेंट्रल स्कूल हो, क्रिश्चियन स्कूल हो, मिशनरीज का हो, सब में उन्होंने अनिवार्य किया। दूसरी, उन्होंने साबित कराया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उन्होंने ये साबित कराया कि ये इंडियन से मैथ की है। दूसरा, उन्होंने साबित कराया पूरे वर्ल्ड में कि जीरो और डेसिमल ये जो है आर्यभट्ट द्वारा खोजित है। और यहाँ के जो जंतर मंतर हैं कई जगह के, जयपुर के, यहाँ के, राजस्थान के और तमाम जगह, जो गणित में भारतीय गणित जो थी वो इन सबसे एडवांस थी। इनकी नकल की इन्होंने साबित कराया और इंटरनेशनल लेवल पे साबित कराया। तीसरा, इन्होंने सबसे बड़ी बात इनकी थी, इन्होंने ये भी साबित कराया किसी समकोण त्रिभुज में कर्णपण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता। पाइथागोरस की प्रमेय पहले इंडिया में सॉल्व हो चुकी थी, इंडिया से ये निकली और बाद में पाइथागोरस का नाम आया, ये वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने माना। दूसरी आपको बताना है कि अगले देवनानी जी ने, ये उस समय के बीई हैं, 1950 के जन्म में बीई हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और इन्होंने विद्या भवन जो इंडिया का माना हुआ संस्थान जिसका वर्ल्ड में नाम है, उसके आप डीन रहे। एजुकेशन क्षेत्र में इन्होंने इतना काम किया है कि जो सिलेबस चेंज हुआ है तमाम जगह इन्होंने सिद्ध किया कि अकबर और महाराणा, पहले लोग अकबर महान कहते थे और महाराणा प्रताप कहा जाता, महाराणा, राणा नहीं, महाराणा सिर्फ एक को कहा जाता, महाराणा प्रताप को। तो उन्होंने साबित किया कि नहीं, महाराणा प्रताप थे। अब प्रेमचंद बैरवा के बारे में आपको बता दें, प्रेमचंद बैरवा दलित अनुसूचित जाति समुदाय के हैं। इनके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान में 3 बार यात्राएं निकाली थी अनुसूचित व जनजाति समाज के लिए। जब मीरा समाज ने, अनुसूचित जनजाति समाज ने जब आंदोलन किया था, उस समय ये प्रमुख रूप से थे किरोड़ी लाल मीरा और बैरवा जी। दूसरी, बैरवा जी, इनका जो सबसे बड़ा काम रहा वहाँ के आदिवासियों को कई कल्चरल एक्टिविटीज़ से जोड़ना और उनकी जो खूबियाँ थी वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री और गृह उद्योग को ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। सन 1908 से 13 के बीच में इन्होंने ये काम किया। जो आदिवासी बस्ती थी वहाँ जा कर के कहीं पे, मतलब ये भी हुआ है कि आदिवासी कुछ जो है वो चादर बेचने जाते थे, तो वहाँ पता चला, किसी से कह दिया गया कि सबको 10-10 मीटर चादर दे दीजिए, लोग बेच के आएंगे, शाम को पैसा दे देंगे। मतलब इस तरह से उन्होंने स्वरोजगार के लिए किया। यही एक खूबी इनको आज
वो बना ले गई और ये सभी लोग खूबियों के थे और यही देवनानी जी को अध्यक्ष बना दिया गया और दिया कुमारी जैसी बोर्ड लेडी। तो आपको बता रहे जातिगत समीकरण बिल्कुल संतुलित हो गया। बालक नाथ जी ने कहा कि इतना अच्छा सामंजस्य और इतना बढ़िया, तो आपको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल भाजपा का बधा हुआ लड्डू हो गया जो आप समझे तस्तरी में पेश है। और ये लड्डू आपको बता रहे हैं लोकसभा में 2024 में जाएगा और ये नोट कर लीजिए कि 25 की 25 सीटों बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी ने वहाँ एंट्री की है जहाँ कभी नहीं की थी। बीजेपी की जो माइनस मार्किंग थी उस जगह इन्होंने किया है। इनसे दलित, ब्राह्मण उठा हुआ और सिंधी समाज ये सब वापस आ जाएगा। यही पोजीशन छत्तीसगढ़ में, यही पोजीशन मध्य प्रदेश में। आप नोट कर लीजिए मध्य प्रदेश में भी अब जो है कमलनाथ नहीं जीत पाएंगे छिंदवाड़ा से और यहाँ से भी राजस्थान के 25 की 25 सीटों बीजेपी को इन तीनों राज्यों में अब केंद्र को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ये देख लीजिएगा कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना इन सब जगह मेहनत करेंगे, सीटें लाएंगे, क्योंकि यहाँ के प्रदेश का इतनी मजबूत कर दी गई है कि बड़े बड़े लीडर हैं वो सब अपनी सीटें जिता के लाएंगे। जब लोकसभा की सीटें दी जाएंगी तो उसमें वसुंधरा जी वगैरह सब लोग होंगी, तो आपको बताना सब लोग अपने आप जीत पाए। शायद देश के अंदर पहला एक समीकरण ऐसा हुआ कि जातिवादी एकता हुई है, इसको एकता कहते हैं, सभी जातियों का सामंजस्य, वो बीजेपी आगे निकल गई। तो जैसा कि आपने जो पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है कहा है कि बीजेपी ने जो फैसला लिया है, जो मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री ने बनाया है राजस्थान में, वो मेरिट और क्रेडिट के अनुसार बनाया है और साथ ही साथ इसका असर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी काफ़ी हद तक देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।